भगवान भोलेनाथ के पास गए, भोले बाबा से बताने लगे। भोले बाबा ने कहा नारद हमसे तो कहा अब आगे जाके किसी से मत कहिए। नारद ने सोचा भोले बाबा इसलिए मना करते, इन्होंने एक बार कामदेव से हार मान चुके, ऐसा ना हो इनकी बदनामी हुई जाए, यही वजह से हमें रोकते और कहिए हमें जरूर। नारद बाबा चल पड़े बप्पा के पास, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने भी मना किया, माने ना, यहाँ अहंकार हो गया, कामदेव को जीत लिया ना, अहंकार हो गया। भगवान विष्णु के पास पहुंचे। शंकर जी ने तो गढ़ भेज दिए थे नारद के साथ, 2 गढ़ भेजे थे। वही आज नारद बाबा जब भगवान अपनी माया के द्वारा श्रीनिधि का एक नगर बनाया, श्रीनिधि नाम का राजा हुआ, उसकी लड़की का स्वयंवर नारद बाबा पहुंच गए वहां पे। अब नारद बाबा ने सोचा हमारे साथ ये लड़की नहीं, जयमाला हमारे गले में तो डली हुई नहीं। अब क्या करें, भोले बाबा से और विष्णु भगवान से रूप मांगे लाऊं। भगवान का रूप बड़ा सुंदर है, रूप मांगने गए। भगवान ने रूप को खूब बंदर का रूप दे दिया। नारद बाबा आए सभा में, भैया अब वहां पे लड़की नहीं लिए, जयमाला घूमई, जयमाला लिए घूमाई। नारद बाबा ऐसे वैसी लिए कुर्सी नहीं, कोने से भाई कोने, भाई कोने से भाई कोने, कब लड़की नहीं आवे, कब हमारे घर में जयमाला डाले, कब विवाह हो दादा। माया के चक्कर में नारद पड़ गए। माया बड़ी विलक्षण, छोड़ के किसी को नहीं। माया बड़ी विलक्षण है। ईश्वर नर मुनि सब मोहिनी रे माया की चिड़ैया, माया की चिड़ैया, माया की चिड़ैया, माया के चक्कर पड़ गए हैं। प्यास जी मैंने काम में लेकर देखा था, प्यादा प्यास हैं, एक नहीं कई शिष्य थे वहां पे। प्यास जी चौपाई सिद्ध कर रहे थे, जयमिल ऋषि खड़े हुए गए। क्या बोले, और गुरु जी चौपाई क्या लिखते, माता सुता बहन के दिया, माता सुता बहन के दिया, तब न बैठे पुरुष जमीरा। आज वही जमीन सी गुरुदेव से खड़े होकर के फिर से चल गया। गुरुदेव ये जो चौपाई आपने लिखा है ये गलत है, गलत है। यादव प्यार जी ने उसी जगह पे रोक दिया कलम को आपने। कहा ठीक है, कैसे कैसे गलत है। यादव प्यार जी का समय आएगा बेटा, इंतजार करो, बस यही हूँ तुमका। क्यों
जैमिनी ऋषि खड़े हुए, गुरुदेव इस चौपाई तुम्हारी गलत है। क्यों गलत है? माता सुता बहन को त्यागे, माता सुता बहन को त्याग, नर पैनी आग। जैमिनी ऋषि ने कहा, यो बताओ गुरुदेव, यदि मानुष, यदि आदमी अपने महतारी के लगे न बैठी, बहनी के लगे न बैठी, बिटिया के लगे न बैठी, तब कहाँ जाए? गलत है तुम्हारी चौपाई। गुरुदेव ने कहा, ठीक है बेटा, समझ जाते हो। वही जैमिनी ऋषि समय बीता जैमिनी ऋषि के वहां वही गुरुदेव व्यास लड़की का रूप धारण करके गए थे। समझ नहीं पाए, माया के चक्कर में पहले कहा बिटिया, माता बहन बेटी कह करके, उसके बाद आखिर रिश्ता का बने अपने अर्धरात्रि का जब समय हुआ, जब सांस टकरान का काका लग विवाह हो, और विवाह करा चाहते हैं। बारे जैमिनी ऋषि हैं विवाह के लालच में दादा हुआ कहाँ, जब भावरे पड़े लगी, विवाह होने लगा, वहां कहाँ से पहिया गाड़ी धरी रहा है? भावरे पड़ने लगी तो वो लड़के ने क्या बोला, ऐसा करो, इसे हमारे पाँव में कांटा लगी हो, चलो चलो ना जाते। अब आधी रात में हुआ कहाँ से गाड़ी लेके हमें, तो जैमिनी को घोड़ा बनाए दियो रे महाराज की चिड़िया, जैमिनी को माया का चक्कर है भैया। स्वर्ण मुनि सद मोही रे माया की चिड़िया, कोई बैठी नारद ऋषि के, नारद को बंदर बनाए दियो रे माया की चिड़िया। नारद बाबा माया चक्र को जा रहे हैं दादा, माया ने तो कहा है विवाह करना चाहता, अरे वही नारद कामदेव को पराजित कर दिया, कामदेव हार गया। वही नारद आज जब कामदेव को जीत करके अहंकार बढ़ गया, तो भगवान ने सोचा इनका अहंकार मिटाओ नहीं। नींद लगे कहा दादा, लागत नींद लगे देखो अभी 10:20 भवा है, नींद आए लगे, गन्ना गौड़ का बेचारा थक याद से। हाँ ये भैया ज्यादा नींद आप तो घर में सो बच्चा काहे कोई अच्छा कार्यक्रम चलते भाई वहां पहुंचाए कि ना ही सो बच्चे। उदाहरण देंगे समझ में, एक जगह की बात बताइए,
जैसे यहाँ तुम्हारे गांव में सहारापुर में कार्यक्रम चल रहा, ऐसे कथा चल रही थी, पंडित जी कथा कह रहे थे, उस गांव के सारे सभी लोग कथा सुनने तो आवे। एक सेठ जी रहते थे, और सेठ का जो है कपड़ों का व्यापार था, कपड़ों का व्यापार। तो सेठ जी जो है ये प्रथम दिन हुआ, शाम को आए तो सेठानी ने कहा, सेठ ऐसा करो कि आज गांव में जो है भगवान के नाम की चर्चा हुई, कथा हो रही है, तो थोड़ा समय दे दो। तो सेठ ने कहा, सुनो देवी, आज प्रथम दिन है, आज की शुरुआत हो रही, अभी 4 दिन बाकी हैं, जाएंगे। रात चली गई तो बात गई। सेठ सुबह हुआ, सेठ चले गए। फिर आपने काम के शाम को जो फिर आए, सेठानी ने कहा, स्वामी अरे कम से कम आज तो चले जाओ, आज तो असर दिनों है। कहा सुनो, एक दिन तो निपट गवा, एक दिन पहले दिन पूजा पाठ हो, कथा भगवता हो, आज कथा बढ़िया पंडित जी सुनेंगे, और शाम को सब जाते हैं, मान लो कहा कि हो जाइए, नहीं दादा नहीं जी हो तो कथा तो हो गई करी, लेकिन कहा कि हो जाए, नाम हो जाए, तो इस करो चले जाओ भाई। तो पंडित सेठ जी जो है कहा, ठीक है देवी, आज दूसरा दिन है, कल जी है, आज थक ज्यादा है, काम ज्यादा रहा, तो कल जाएंगे। तीसरे दिन को बताया, फिर बात गई, रात गई तो बात गई, तीसरा दिन, धीरे धीरे चौथा दिन, जब 5वां दिन आया तो कहा, सेठ आज 5वां दिन है, अरे आज तो चले जाओ, बढ़िया जाओ, खीर चावल जाए, भंडारा चल रहा, खीर खाओ, सब्जी पूरी खाओ, प्रसाद पाओ, भगवान की चर्चा तो सुनी आओ जाए। तो सेठ ने कहा, बात तो फिर सही, चलो अच्छा चले जाइए। 5वां दिन शाम को मीटिंग चल रही थी, कथा चल रही थी, सेठ जी आए, भैया सेठ जी आए तो पीछे बैठे गए, पीछे जैसे दादा का नहीं गया, ये साउंड के पास दादाजी हमारे बैठे, जैसे पावर पास बैठे हैं, ऐसे सेठ जी आए, तुम्हारे जैसे समझ लो भैया। अब अपने ऊपर नाई लेके हमने कहा था, हाँ, तो सेठ जी आए, वही पावा पकड़े, वही पास बढ़िया आराम से बैठ गए, और कपड़े का व्यापार था, कई चीजें भर खिलाई। अब वहां पे आए के नींद आ गई, जब नींद आ गई सोचा जो कथा सुनते सुनते कथा नींद आ गई, तो कोई सोई नहीं, कथा सुनी नहीं, काम दोनों साथ ही हो जाए, पंखा चलते ना, बढ़िया हवा लगे, क्या कहना, नींद आ गई। जब अब सपने में उनको जो है एक कस्टमर आ गया कपड़ा लेने, सपने में आए कथा सुनने, सो गए, सपने में कस्टमर आ गया कपड़ा लेने, तो सेठ से बात होने लगी, कार्य क्या हो सेठ जी, तो 4 रुपया मीटर दे ले लो। कहने लगा, तो कस्टमर कहने लगा, ऐसा है सेठ जी, बहुत महंगा बता रहे हो आप, हमारा तुम्हारा नहीं बन पाएगा, कोई दूसरी दुकान से ले लेंगे। चलने लगा, तो चलने लगा तो सेठ ने आवाज लगे, कहाँ जात भैया, अरे आओ ले आओ, कुछ कम दे दे हो, आओ काहे भागे भैया, आओ। देखो ये जो है व्यापारियों का धंधा, पहले तो अपनी बात रखेंगे, उसके बाद तुमको बुलाएंगे बड़े प्रेम के साथ ना, यही तो धंधे बाजी के काम है। जिस प्रेम से बोलेंगे तो व्यापार कैसे चलेगा। आओ भैया, अरे कुछ कम देते हो, अपने नहीं आओ, गाड़ी भर आओ। लौट आए, लौट आया कस्टमर, फिर बात होने लगी, तो कितने में हो, नहीं सो 25 पैसा कम दे दो, 4 रुपये ले लो। फिर चलने लगा, तो कहीं आओ भैया, तो कहना नहीं भाई तुम बहुत ज्यादा दाम बता रहे हो, अरे कुछ कम दे दे हो। जब फिर लौटने को नहीं तैयार जा रहा, तो सेठ ने कहा, सुनो 3.5 में देता हूँ। कैंची निकालना जेब से, कैंची तैयार कपड़ा काटने के लिए, 3.5 में देता हूँ, काहे पेट लवार। इतना कहकर सेठ ने आगे वाले कुर्ता चारों फाड़ निकाला कैंची, अब आगे जैसे दादा बैठे हैं, होशियार रहना भैया, निकाला कैंची, कुर्ता ने काटने के सोचा कल, और कुर्ता पकड़ के कुर्ता को डालो काट। भैया होशियार रहना, सोना भी होशियारी से सोना है, कथा सुनना है। तो यहाँ पे कुछ श्रोता है, कुछ
स्वाभय अवध राजा जयकार बोलो बोलो भगवान की, भगवान जी महाराज की। तो भैया सेठ वाली दशा नहीं करो है, होशियारी सब लोग बैठा अपने कपड़े बचा के रखियो। ऐसा नहीं, आपको नहीं कहेगा, आप नंबर मत लेना है। अच्छा हाँ, डॉक्टर भैया पड़ोस में बैठे हैं, सुई न लगा दो तो देखो। ये सब आदमी बड़े खतरनाक होते हैं, इनसे बच के रहना है। लोग का मजा नहीं आवत। हमको पता चला कि पंडित जी आए हमारे बाराबंकी से, पता नहीं कैसी कथा कहा था, कुछ आनंद मजे नहीं आवत। तो हम कहते मजा लेना है तो मजा नहीं आएगा, कथा में आनंद आता है। मजा लेना हो तो नाच करो भाई, मजा की कथा में आता है, आनंद आएगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी। जो मजा लोगे तो भुगतान ढूंढना पड़ेगा। क्यों कि मजेदारी ममोरी पिया मारे गए, मजेदारी हाँ मार गए कि मारे गए, मार गए कि मारे गए, मजेदारी वो मजेदारी मोर पिया मारे गए। हाँ मार गए कि मारे गए, मार गए कि मारे गए, मजेदारी मजेदारी मोर पिया मारे गए, मजेदारी। महला तू कुछ नाए लई गए, महला तू महला मजे जो है जीवन में मजा नहीं तो कहा है। जन्म लिया जिनके शादी विवाह हुआ, जिनका बच्चा हो गया, इतनी संभालने में जिनको पैसा इकट्ठा कर दिया है। जोर जोर के डॉक्टर साहब हैं तो सुई लगा रहे भैया, दत्ता जोड़ के तो 100 होते नहीं होते हैं, दत्ता जोड़ के तो 100 होते। घर दरबार बनवाया, अब लोगों का हमारा इतना बैंक बैलेंस से 5 लाख जमा है, तो साथ जाने वाला है, कुछ नहीं जाने वाला। महिला बोलो तो तुम्हारे 4 मंजिल इमारत खड़ी कर दो, कुछ नहीं जाएगा। महिला तो महिला कुछ नहीं, महिला तो महिला चार गज कफन ओढ़ाए गए, मजेदारी हो मजेदारी मोर पिया मारे गए, मजेदारी। ज्यादा मजा ना देखता है, मजा है सजा। तो भगवान की चर्चा आप लोग श्रवण करो तो ज्ञान और आनंद की प्राप्ति होगी। बात क्या चल रही थी? बात चल रही थी आज वही नारद बाबा दोनों राज्यों को जो करते भोले बाबा के, नारद बाबा उस सभा में जब गए, इंतजार कर रहे हैं कि लड़की हमारे गले में माला डाले, विवाह हो जाए, विवाह हो जाए। अब कुर्सी लिए घूमे ऐसी वैसी और मुख बंदर क्या, तो शंकर जी के गढ़ बोले पानी मुँह देखो जाई के, पानी मुँह देखो जाई के। शंकर जी के दिल कर रहा है, वहाँ साथ में गए थे तो नारद बाबा को, और नारद बाबा की कुर्सी ऐसी तो वैसी कूदे कूदे घूमे। बंदर का काम क्या होता भैया? बंदर बालक एक सुधाऊ, जहाँ पैठी तहाँ करही उतारू।
उछल कूद कर रहे तब तक विष्णु भगवान आए। विष्णु भगवान के किनारे बैठे थे, लड़की नहीं पहुंची, जयमाला उठाई कर भगवान के कदम जयमाला को डाले दिया, विवाह हुआ विष्णु भगवान के साथ। जब विष्णु भगवान के साथ विवाह हुआ, नारद दुल्हन खाते परेशान। शंकर जी के कर बोले बाबा तनिए पर मुंह देखियो पानी में, वहाँ शीशा कहाँ धरा भैया है, वहाँ शीशा कहाँ धरा, कहीं बाबा बिहार करियो, कहीं हाँ इधर मुंह देखियो है। अरे विष्णु जी तब दुल्हन लेके नारद जी खिसियाई के, नारद रहिए खिसियाई तब दुल्हन लेके नारद जी खिसियाई के, नारद रहिए खिसियाई होगा बिहार। विष्णु भगवान मेहरारू लिए चले गए दादा। अरे माया है भगवान की। विष्णु भगवान लेकर के चल दिए। नारद बाबा से गढ़ों ने कहा बाबा ये पानी मुंह देखियो कि बंदर के स्वरूप। हाय बाबा ने देखा, जैसे बाबा ने देखा अपने मुख को बंदर का चेहरा आग लाग गई, समझ लो बाबा के। बाबा को घूम जाता है हर जगह, जहां देखो तहां नारद पहुंच जाते हैं। नारायण नारायण नारद बाबा जहां देखो तहां पहुंच जाते। गुरुदेव जी कहा करते नारद ऐसे हैं, ऐसे नारद हैं कि जहां पे झगड़ा ना हो तो हो तहां को करवाई दे। लोग नारद लोग आग लगा दे, नारद आग नहीं लगावते। हाँ जहां जाते नारद तहां हुई आग के करके पूछ दे खूब सो लगाई धीरे धीरे जले जाला है। आज नारद माया के चक्कर में बिहाव करा चाहते। विष्णु जी भगवान विष्णु की माया के द्वारा, वो लड़की नहीं थी, भगवान की माया थी। जा रहे थे रास्ते में, भगवान नारद को क्रोध आया, जाकर के रास्ते में मिले। क्यों हमने सुना था कि छलिया आज हम देख ही ले हैं। अरे हमें तुमका मिले रहन, हमें तुमका मिले रहन छल करने के लिए। जाओ मेरा श्राप है, जिस नारी के लिए तुमने मुझको आज बंदर का रूप दिया, मुझको बंदर का रूप दिया है तुमने, जाओ मेरा साथ है कि बंदरे तुम्हारी सहायता के लिए। जाओ तुम भी एक नारी के लिए भटकोगे वन वन में, बंदरे तुम्हारे सहारा के लिए और कोई नहीं के लिए। नारद बाबा का श्राप है। इस कल्प में, चौथे कल्प में नारद बाबा ने भगवान को श्राप दे दिया। दोनों रुद्रगढ़ जो थे शंकर जी के, उन गढ़ों को भी श्राप दिया था। गढ़ों को श्राप दिया कि जाओ तुम दोनों मेरा मजाक बना रहे हो ना, मजाक बना रहे हो निशाचर जाहि तुम पापी कपटी दो, हमें हंसो सो ले फल बहुत हंसो नाई को। जाओ तुमने हमारा मजाक बना लिया है, हंसी की है, तो मैं तुमको श्राप दे रहा हूँ, तुम दोनों जाओ राक्षस हो जाओ। इस कल्प में मनुष्य कृपा दशरथ कौशल्या हुए, पार्वती परमात्मा भगवान राम हुए, और दोनों वो जो रुद्र थे वही रावण और कुंभकर्ण हुए। नारद बाबा का श्राप है भैया। इन चारों का पर प्रभु दीना, यही कारण नर तन धन दीना। इन चारों कारणों का, एक तीन चारों साप और वरदान दोनों साथ चलते हैं। नारद ने श्राप दिया, वृंदा ने श्राप दिया, मनु शत्रुपा को वरदान दिया था प्रभु। जिस समय मनु महाराज नैमिष धाम में तपस्या कर गए थे, एक बार नहीं अनेकों बार ब्रह्मा विष्णु महेश आए, अंत में भगवान को आना पड़ा। भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए, तो मनु और शत्रुपा ने मांगा था क्या कि तुम्हारे समान हमको लड़का चाहिए, पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा हम लड़का कहाँ ढूंढे, आपने जैसा लड़का कहाँ ढूंढे हम। हाँ ठीक है जाओ। भगवान ने उनको वरदान दिया था कि जाओ आगे चल करके तुम्हारे वहां
तुम्ही मनु महाराज राजा दशरथ हो गए, मैया शत्रुपा कौशल्या होगी। वही मनु महाराज समय बीता, मनु महाराज अयोध्या में राजा दशरथ हुए और वही शत्रुपा कौशलपुर जाई, भानुमंत कन्या कहलाई। शत्रुपा कौशलपुर जाई, भानुमंत कन्या कहलाई। इस समय गीता त्रेता की उम्र धीरे धीरे 12,96,000 वर्ष बीत गए। भैया जब त्रेता 9 लाख समाया, काम 10 सहस्र मिलाया। आज भगवान जय विजय को भी उद्धार करना है ना, युगों का परिवर्तन होना है ना। सोई मनु स्वर्ग ते आई, दशरथ हुए अवध महाराज। वही मनु महाराज अयोध्या में जाकर के दशरथ हुए, शत्रुपा कौशलपुर जाई, भानुमंत कन्या कहलाई। भानुमंत महाराज के वहां मैया कौशल्या ने जन्म लिया। भैया दक्षिण भारत में आकर के दशरथ हुए, वही मनु महाराज शत्रुपा दक्षिण भारत में भानुमंत के वहां बिटिया के रूप में अवतरित हुई है, बिटिया के रूप में अवतरण हुआ है। आज जरा विचार करने समय बीतता गया, इधर राजा दशरथ को पता चला हमारे पूर्वज जो थे, पूर्वजों का पद और राजा दशरथ के पूर्वज अज में उनका पद रावण के द्वारा हुआ था। सोचा हमारे पिता हैं और आज के 30 पीढ़ी पहले राजा दशरथ के पिता हैं, आज इनके 30 पीढ़ी पहले की बात है। राजा दशरथ जब राजा हुए अयोध्या के, भैया आज के प्रथम 30 कुल पारा। राजा दशरथ के पिता हैं, आज इनके 30 पीढ़ी पहले की बात है। आज के प्रथम 30 कुल पारा, नभ अजरैण दशानन मारा। राजा दशरथ के पूर्वज ने भैया अजरैण सुनो भुज बीसा। अजरैण सुनो भुज बीसा, मम कुल सुमन हने 10 सीसा। राजा दशरथ के पूर्वज हैं अजरैण, और रावण में युद्ध हुआ। अजरैण में युद्ध हुआ था। अजरैण जब मरने लगे तो उसमें रावण को श्राप दिया था, ए रावण और अजरैण में युद्ध हुआ। एक बार में निकोबार युद्ध हुआ। जब अजरैण मरने लगे तो रावण को श्राप दिया था, ए रावण जा, तूने मेरा वध किया, लेकिन मेरे वंश में कोई बालक जन्म लेगा जो तेरा संहार करेगा, तेरा संहार करेगा रावण, जा। उन्हें दिल्ली पर एक बार नहीं अनेकों बार राजा दशरथ के पूर्वजों से रावण में लड़ाई हुई। एक बार नहीं अनेकों बार भगवान राम से उनके पहले पूर्वजों से हुआ रावण में। भैया उन्हें दिल्ली पर घुटे टकराया, अजते भली भांति घबराया। राजा अज से दिलीप से लड़ाई किया और अज से भयभीत हुआ, अज से भयभीत हुआ। और रघु में रावण की सुलह हुई थी, ब्रह्मा जी ने सुलह करवाई थी। सोचा इसी प्रकार यदि युद्ध होता रहा तो विनाश हो जाएगा। भैया लोग ध्यान दें, विनाश हो जाएगा। तो एक बार की बात है, राजा रघु घर पे नहीं थे, रावण आज अयोध्या पे आया है और आक्रमण किया। जब अयोध्या पे आक्रमण किया
वशिष्ठ जी ने समझा बुझा करके उसको वापस कर दिया। ये वापस कर दिया, रावण चला गया। राजा रघु महाराज जब आज शाम की हुई, आपने घर को आए, शाम को घर को आए, पता चला रावण हमारे वहां अयोध्या पे आक्रमण किया था। आक्रमण किया तो आज गुरु जी के पास गए, गुरुदेव से मिले, गुरुदेव कोई युक्ति बताओ। गुरु जी ने क्या पूछा, क्या बात है, क्या युक्ति क्या है? तो बताया रावण हमारे वहां आया था, आक्रमण किया। राजा रघु आज रावण आपने आक्रमण किया, तो आज राजा रघु जो गुरुदेव के पास गए तो फूंक करके मंत्र जो गुरुदेव ने शिक्षा दिया, फूंक करके मंत्र आज राजा रघु ने बाण मारा, आज राक्षसों का वध होने लगा। तो मंत्र दिया था गुरुदेव ने, तो राजा रघु ने उस मंत्र को फूंक करके जब मारा, राक्षसों का विध्वंस होने लगा। जब विध्वंस होने लगा तो आज मंदोदरी पतिव्रता है, पतिव्रता है, ऐसी वैसी नहीं। आपने पति को ध्यान किया, अपने पतित्व को ध्यान किया, तो आज वो बाणों को वापस कर दिया था। मंदोदरी ने कायम में रघु के बाण, यदि हमारे में पतिव्रत का धर्म मैं पालन करती हूँ, मैं पतिव्रत धर्म को पालन करती हूँ, हे राजा रघु के बाण वापिस चले जाओ। चले आए थे भैया, बाण वापिस चले आए। आज रावण को जब ही धीरे धीरे समय बीता, रघु महाराज ने जब देखा बाण वापिस आ रहे हैं, तो उन्होंने लंका पे स्वयं चढ़ाई कर दी। सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा, बाण हमारे वापिस आ रहे हैं, तो लंका पे चढ़ाई कर दिया। जब लंका पे चढ़ाई कर दिया तो रावण को जो ही मारने के लिए उन्होंने कार्मुक धनुष को निकाला और काल बाण को चढ़ाया। धनुष पे जैसे बाण को चढ़ाया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, ये तुम्हारे से नहीं मरेगा, तुम्हारे से नहीं मरेगा। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, रुक जाओ, तुमसे मरेगा नहीं, लेकिन हाँ तुम्हारे ही वंश में कोई आएगा, तुम्हारे वंश में कोई आएगा, उसके द्वारा इसकी मृत्यु होगी। राजा रघु से ब्रह्मा जी ने बताया था, आज कोई बच्चा आएगा तो मारेगा, वही रघुवीर से मरेगा भैया। यही कार्मुक जो धनुष था, कार्मुक धनुष कालबाण ब्रह्मा जी लेकर के अगस्त्य ऋषि को दे दिया। राजा रघु से ले लिया, ले जाकर के ब्रह्मा जी अगस्त्य ऋषि को दे दिया। अगस्त्य ऋषि ने आज वही कार्मुक बाण धनुष, वही धनुष कार्मुक कालबाण भगवान राम को दिया अगस्त्य ऋषि ने। भैया जयकार लगाओ, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। धीरे धीरे समय बीता ना, एक बार ब्रह्मा ने आई, एक बार ब्रह्मा ने आई, एक बार ब्रह्मा ने आई, रावण को में सुला कराई। एक बार ब्रह्मा में आई, रावण रघु में सुला कराई। धीरे धीरे समय बीता, अयोध्या के राजा दशरथ हुए। जब राजा दशरथ राजा बने, उनको पता चला कि हमारे पूर्वजों का वध रावण ने किया। फौरन आज सारे लंका के गेट लॉक कर दिए राजा दशरथ। भैया दशरथ ने गढ़ लंक के, दशरथ ने गढ़ लंक के द्वार सब बंद, मंदोदरी के किनारे पर ये सब मंदोदरी के बिने पर फिर ये सब भैया। मास्टर साहब, झांकी की व्यवस्था थी ना, कितना समय लगेगा? बाहर से झांकी के लिए आए? हाँ, अभी आए तो समय लगेगा।
भैया झांकी की भी व्यवस्था है। पता लगाओ, सुनो, पता लगाओ तो चर्चा बढ़ेगी, तो फिर बात भी तो फिर उस हिसाब से कुछ आगे बढ़ी चर्चा। क्यों दादा? झांकी की व्यवस्था है तो फिर कोई भजन वजन हम बोल ही तब तक, फिर और का एक आध भजन बोल दी बस है। झांकी की व्यवस्था भी अब बैठे रहो, अभी झांकी खूब झांको भैया। हाँ, खूब झांकना, भी झांकी आएगी। और ये गीत भगवान के भैया के चरणों में भजन हो जाए, फिर समय के अनुसार देखा जाएगा, है दादा। जिस समय भगवान के भैया मथुरा को छोड़ करके गोकुल पूजे, गोकुल को चले गए, तो आज गोपियां कहते हैं वेदना में विकल है, कहती है क्या नहीं गयो बेमनवा हम काले ना गयो। भगवान की महाराज की किसी कोई गया है बात बढ़ाएं, अब पता चले झांकी आ जाए नीचे, हम उसी हिसाब से आगे बढ़ें। अच्छा चलो ठीक है। बोलो गुरुदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की। बात चल रही थी जिसमें आज राजा दशरथ ने अपने बाणों के द्वारा लंका का गेट लाग कर दिया था। राजा दशरथ ने अपने बाणों के द्वारा लंका के गेट को लाग कर दिया था। तो मंदोदरी ने विनय किया। मंदोदरी ने जब विनय किया
तो आपने बाणों को वापिस लिया था राजा दशरथ से। समय बीतता गया, राजा दशरथ जब समय बीतता गया, राजा दशरथ की आयु 9000 संवत जब जानी, भई अवधपति उमर भवानी। आज युवराज भूप पद दीना, अंधी अंध ताप हर लीना। आज जब 9000 वर्ष बीत गए, राजा दशरथ राजा हुए। आज वही राजा बनाए गए। जब राजा बनाए गए, एक दिन शिकार खेलने गए। जब शिकार खेलने गए, अंधी अंधा भाई श्रवण कुमार के माता पिता अपने माता पिता को लेकर के तीर्थों का भ्रमण करवा रहे थे। श्रवण कुमार माता पिता को जब प्यास लगी, श्रवण कुमार पानी लेने के लिए गए। राजा दशरथ जब पानी लेने के लिए गए, पानी भर रहे थे सरोवर में। राजा दशरथ शिकार के लिए गए थे। दुब दुब की आवाज जब कानों में पड़ी, राजा दशरथ समझ नहीं पाए। आपने बाण को चला दिया। वही बाण जाकर के श्रवण को लगा। जब श्रवण को लगा तो राजा दशरथ भावे पहुंचे। सोचा मृग है, मृग के चक्कर में बाण छोड़ा था। पहुंच गए, सारा वृतांत बताया श्रवण कुमार ने। तो राजा दशरथ जल लेकर के अंधी अंधों के पास पहुंचे। बोले कुछ नहीं। श्रवण ने कहा कि बोलोगे तो माता पिता जल नहीं पिएंगे। जब पहुंच गए, राजा दशरथ बोलते नहीं, जल अंधी अंधों के पास लेकर के गए। अब राजा दशरथ बोल नहीं रहे हैं। माता पिता ने कहा बेटा जल लेकर के आ गए हो, बोल क्यों नहीं रहे हो? राजा दशरथ श्रवण कुमार का वध कर दिया। श्रवण कुमार होते तो बोलते, वहां पे राजा दशरथ कैसे बोलते? श्रवण कुमार ने कहा था यदि तुम बोल दोगे तो हमारे माता पिता पानी नहीं पिएंगे। दादा पानी नहीं पिएंगे। तो बोला नहीं, तो ज्यादा बोला नहीं तो माता पिता ने आवाज बेटा हमारा बेटा होता तो बोलता कौन हो तुम? तो मजबूरी फिर बताओ, पर काम चले नहीं पिएंगे। तो मजबूरी में जो बताया सारा बताऊं, राजा दशरथ ने तो श्राप दिया था कि भैया आज धीरे समय बीता। वही राजा दशरथ देखी अनीति धनुष तल केरी, ब्रह्मा कहा दशानन केरी। ब्रह्मा जी आज पहुंच गए राजा रावण के वहां। एक दिन की बात, यहाँ अत्याचार, रावण का अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है रावण का अत्याचार। देखिए नित्य धनुष तल केरी, ब्रह्मा कहा दशानन केरी। तेरी मौत आ गई रावण, तेरा अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। एक दिन तू मारा जाएगा, तू मारा जाएगा रावण। तेरी मौत निकट चली आई। भानुमंत कन्या अनुजाई भानुमंत राजा के वहां बिटिया ने जन्म ले लिया है। उसके द्वारा जो पुत्र होगा वो तेरा वध करेगा। तेरी मौत आ गई क्योंकि भानुमंत का बिटिया ने जन्म ले लिया। रावण हंसने लगा, कहने लगा पितामह वो बिटिया हमारा क्या बिगाड़ लेगी, क्या बिगाड़ लेगी? तो ब्रह्मा जी ने कहा रावण सुन, कौशल्या के नाम कहाई, सो दक्षिण कौशलपुर जाई। भानुमंत के वहां जो बिटिया ने जन्म लिया है वो कौशल देश में, वही कौशल्या अवध में जाकर के दक्षिण कौशलपुर में जाएगी। दक्षिण कौशलपुर के राजा की बिटिया राजा दशरथ के साथ में विवाह होगा। दक्षिण कौशलपुर की बिटिया कौशल्या राजा दशरथ के साथ इसका विवाह होगा। इसके द्वारा पुत्र का जन्म होगा, तेरा वध होगा। मारही तो ही तास सुत आई, सुन दस कंठ गयो घबराई। जैसे इतना सुना, हाय रावण के तलबे जमीन खिसक गई। मौत से ज्यादा कौन नहीं डरता है? मौत से कौन नहीं डरता है? रावण आज डर गया। कौशल्या का पुत्र तेरा वध करेगा बता दिया ब्रह्मा जी ने। जैसे रावण ने सुना विचार करने लगा, आहा दस कंधर मन कीन विचारा, देखो का करें करतारा। मन में विचार करने लगा, विचार करने लगा क्या होगा आज। और जो होनी होती होकर के रहती है, होनी बड़ी बलवान है। कहा भी गया क्या कि अरे हो नहार सो होई कह रही है, जो विधि हरि में लिखो निहार।
ब्रह्मा ने लिख दिया, ब्रह्मा जी ने लिख दिया है तो अमिट है, वो मिटने वाला नहीं है भाइयों, मिटने वाला नहीं है। आज रावण घबरा गया, सोच रहा है, विचार करने लगा कि यदि वो बिटिया भानुमंत की बिटिया कौशल्या उसके द्वारा पुत्र होगा, पुत्र होगा तो हमारा फर्ज, क्योंकि ब्रह्मा जी की लेखनी जो लिख दिया ब्रह्मा जी ने वो भी कटेगा नहीं। और भागवत में 3 होनियां बतलाई गई, 3 होनियां भागवत में बतलाई गई। एक होनी और एक होती है प्रलय होनी और एक होती है महाहोनी। होनी माता पिता की सेवा करने से चले जाती है, प्रलय होनी कथा भागवत यज्ञ करने से चले जाती है। होनी गुरु और माता पिता की सेवा करने से होनी टल जाती है, नंबर 1 होनी। और दूसरी महाहोनी जो होती है तथा भागवत यज्ञ करने से टल जाती है। जो प्रलय होनी होती है वो होकर के रहती है, दादा होकर रहती है। लेकिन रावण ने सोचा क्या उगति वृक्ष हम देहि खाई, करुण फल नहीं लगहि अकाई। जब हम कौशल्या का हरण कर लिए हैं, चुरा लिए हैं, चुरा लिए हैं दादा, चुरा लेंगे कौशल्या के द्वारा जो विवाह है, जो विवाह है, जो लड़का नहीं है, जो लड़का नहीं तो हमको हमारा वध नहीं होगा, कौन हमको मारेगा? भैया सोच रहा रावण, मन में विचार कर रहा क्या कौशल्या कर ब्याह न होई, कौशल्या कर ब्याह न होई, नाश जनन मारे होई, कौशल्या कर ब्याह न होई। इसलिए कौशल्या कस कंठ में तुरंत लीन चुरा, सुता मयूषा सादरी परुड़ा लेके जाए। रावण ने सोचा अब निकल यह चुराए, कौशल्या दशकंठ ने दुर्दैवी ने चुरा लिया कौशल्या को, कौशल्या का अपहरण कर लिया, एक पेटी में बंद कर लिया और पेटी को बंद करके राघव मछुआरे को सौंप दिया जाता है। क्या ये हमारी अमानत है, इसकी सुरक्षा आप, तुमको मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ, इसको आप सुरक्षित रखोगे, सुरक्षित रखोगे। भैया रावण तो चला गया, विधि का विधान है, विधि का विधान कोई जान नहीं पाया, विधि का विधान कोई जान नहीं पाया। एक दिन के बाद राजा दशरथ के मन में भावना जागृत हुई, विचार बना कि हम नौका का विहार करें, नौका का विहार करें। नौया पर बैठे राजा दशरथ, नौका विहार करते करते आज जब राजा दशरथ नौका विहार करने चले, देवयोग के दशरथ आई, टूटी नाव लगी कहां जाई। देवयोग से जिस नौया पे राजा दशरथ बैठे थे वो नाव टूट गई। बैठे बैठे जहाँ पे राघव मछुआरे ने उस पेटी को छुपा के रखा था जिसमें कौशल्या मैया बंद थी, वहीं पे राजा दशरथ पहुंच गए। राजा दशरथ वहां पे पहुंच गए। जब पहुंच गए राजा दशरथ ने देखा पेटी है, उस पेटी को राजा दशरथ ने खोला। पेटी खोल नारी बल पाई, तामे सैन कीन न पराई। राजा दशरथ ने पेटी को खोला, देखा इसमें कौशल्या को देखा। राजा दशरथ उसी, देखो होनी बड़ी बलवान है, विधि का विधान कोई पलट नहीं सकता। उसी पेटी में राजा दशरथ
लेट गए, पेटी को बंद कर लिया। लेट गए, पेटी को बंद कर लिया। रावण उधर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया। सभा लगी थी, रावण पहुंच गया और ब्रह्मा जी से कहने लगा, ब्रह्मा जी हमने तुम्हारे विधान को पलट दिया, तुम्हारी लिखी हुई बात को हमने कट कर दिया। ब्रह्मा जी तुम नहीं बोले, लेकिन सनकादिक ऋषि, ब्रह्मा जी अपनी लेखनी लिख रहे थे, लेखनी को बंद नहीं किया, सनकादिक ऋषि बोल पाए। अरे रावण तुझको इतना बड़ा अहंकार, अरे ब्रह्मा जी की लेखनी को तो पलट सकता है। ललकार लगा, ये रावण सुनी सनकादिक ने फटकारा, सुनी सनकादिक ने फटकारा, तुम रावण हो बहुत लबारा। आज रावण को सनकादिक ऋषियों ने फटकार दिया, ललकार लगा दिया, रावण तू बड़ा लबार है। एक बात और बताओ, यदि आप मान लो सीतापुर का रास्ता नहीं जानते हो, सीतापुर घूमने में तो कभी समय के बाद ऐसे कर लगे हैं, सीतापुर गए नहीं हो, रास्ता जानते हो तो ऐसे बात करने लगे। अरे रावण ने चुराया था तो चुराया था, रावण ने कहा हम कौशल्या को चुरा करके हैं तुम्हारे विध का विधान पलट दिए हैं भैया। सब ऋषियों ने ललकार लगाई, जब फटकार दिया, आज तुरंत मयूसी रावण लावा, राजा तू कहता हमने चुरा लिया, उस पेटी को खोल करके देख, उस पेटी को खोल करके तू देख जा करके। सब ऋषियों ने फटकार दिया रावण को, आज पेटी खोली सब सुर ने दिखावा। अरे दौड़ पड़ा, कहा हमने बंद किया था, दौड़ के गया पेटी उठा के ले आया, कहा हमने लड़की को बंद किया, चुरा के रखा है, उसमें बंद है। पेटी को लेकर के आया, जहां पे सभा लगी थी, सभा के बीच में उस पेटी को खोला, तो उसमें बंद केवल कौशल्या को किया, पाया राजा दशरथ बीच में से निकले। जब राजा दशरथ निकले तो तुरंत रावण को क्रोध आया, तलवार निकाला, मारने को दौड़ा। श्री समझाने लगे, रावण, ब्रह्मा जी ने कहा सुन, तू मारना चाहेगा, अरे क्यों आपने मौत को अभी तू बुला रहा है, तो मौत को दावत दे रहा, यदि इनके आप वार करोगे रावण तो अभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। वो कहा भी गया क्या कि अरे जब तुर दशा मनुज पर आवे, पहले गिरे बुद्धि पर गा। समदर से अपनों की डाल गए यमराज, ये बात सुन समदर से।
अब कितना समय है? क्या बजा? भैया अब समय हो चुका है। आरती आवे तो ठीक ना हो तो झांकी आवे तो ठीक ना हो तो ठीक, समय ऊपर हो रहा है और कथा को विराम दिया जाए और आरती प्रसाद आरती हो जाए, उसके बाद आप झांकी देखो। आप लोग क्यों ला ठीक नहीं है? हाँ, तो एक गीत सुनाएंगे मैया लोगन का, सुनाएंगे नहीं? सुनो झांकी नहीं है? है झांकी? अबे झांकियो। हाँ क्यों भैया, एक सोहर सुना देते जलाना ठीक है? अभी चलाओ ना, सुनो। और एक पद की लाइन में शौहर को भी माता बहन गाय करती विद्युत की प्राप्ति होती है। माँ कहती अपने बेटे से क्या पुत्र की प्राप्ति हुई? आपने बेटे से कहते कि रो में ही लाल तुमका पालना झोला
और नंदी जो आवे हमरी छठिया धरावे नंदी जो आवे छठिया धरावे हाँ छठिया धरावे छठिया धरावे छठिया धरोनी कंगना उन्हें तो मंगाई छठिया लाल उनका को दिया खिलाई देवरा जो बसिया बजी देवरा जो भैया उनको मलाई दे बसिया भगवान की सरस्वती मैया की हनुमान महाराज की शीतला माता की। अब भैया लोग अपने अपने यथास्थान पे खड़े हो जाए, आरती हो जाए। झांकी बाद में तक आरती हो जाए, मैं बाद में भाग जाए आरती करो, बाद में झांकी देखना।